बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, अब आपको अपडेट करें। लाहौर में कूड़ा करकट डंप करने की 2 साइट्स हैं, जबकि महदूद बूटी जगह फिल होने की वजह से बंद है। लखूडे साइट पर शहर का सारा कूड़ा करकट डंप होने लगा। LWMC के गार्बेज ट्रक लखूडेर जाने की बजाय शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाकों में कूड़ा करकट फेंकने लगे हैं। जी हां, आपको बताएं कि शहर बदबू और कूड़े से भर गया है। लाहौर में कूड़ा करकट डंप करने की 2 साइट्स हैं। महमूद बूटी जगह फिल होने के बायस बंद है। लखोडेर साइट पर शहर का सारा कूड़ा करकट डंप होने लगा। LWMC के गार्बेज ट्रक लखोडेर जाने के बजाय शहर के बीचों बीच रहायशी इलाकों में कूड़ा करकट फेंकने लगे हैं। आपको बताएं कि लाहौर शहर के बीचों बीच कूड़ा करकट फेंका जाने लगा है। लाहौर में कूड़ा करकट डंप करने की 2 साइट्स हैं। महमूद बूटी जगह फिल होने के बायस बंद कर दी गई है, जबकि लखोडेर साइट पर शहर का सारा कूड़ा करकट डंप होने लगा है। LWMC के गार्बेज ट्रक लखोडेर जाने के बजाय शहर के बीचों बीच रहायशी इलाकों में कूड़ा करकट फेंकने लगे। नाज़रीन, लाहौर की सफाई और खूबसूरती माजी का हिस्सा बनने लगी है। कूड़ा तल्फ न होने के बायस लाखों की आबादी के रहायशी इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे हैं। न्याज बेग हंजरवाल में बदबू से लोगों का जीना महाल हो गया। कूड़े को आग लगाने के बायस धुएं से आवाम का सांस लेना भी महाल है। सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज, नकल मकानी का सोचने पर मजबूर हैं। आपको बताएं कि आवाम सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर है। लाहौर की सफाई और खूबसूरती माजी का हिस्सा बनने लगी है। कूड़ा तल्फ न होने के बायस लाखों की आबादी के रिहायशी इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे हैं। जी हां, आपको बताएं कि वो कौन कौन से इलाके हैं। न्याज बेग हंजरवाल में बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो गया। कूड़े को आग लगाने के बायस धुएं से आवाम का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, जबकि सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई आवाम और नकल मकानी का सोचने लगे हैं। वहां पर रहना मुश्किल हो गया है, जगह तब्दील करने लगे हैं, क्योंकि एक अच्छा माहौल ही अच्छी तरबियत पर असर करता है, असरात मुरतब करता है। लाहौर की सफाई और खूबसूरती मानद पड़ने लगी है, माजी का हिस्सा भी बनने लगी है। कूड़ा तलफ न होने के बायस लाखों की आबादी के रिहायशी इलाके कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगे हैं। आपको बताएं कि लाहौर में सफाई का नाकिस इंतजाम है और आवाम सरापा एहतजाज है। अली तारी की रिपोर्ट देखिए। सफाई सुथराई में सबसे खूबसूरत शहर लाहौर अब कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। शहर का इलाका हंजरवाल कचरे का ढेर बन गया। जगह जगह कूड़ा गिरगिट और बदबू से तंग शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिदीन का कहना है कि इंतजामिया को बहुत बार इत्तला दी गई, लेकिन कोई नोटिस नहीं लिया गया। जहरीले धुएं से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। हुकूमत नोटिस ले। जगह जगह गंदगी, कूड़े के ढेर, बदबू इतनी शदीद के बास पहन कर भी खड़ा ना हुआ जाए। बिजली की लटकती तारें, आवारा कुत्तों की भरमार, ये है पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर का एक मंजर। ये इलाका हंजरोवाल, हमजा पार्क और आमना पार्क का इलाका है। पूरे लाहौर का कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे आके फेंक दिया जाता है और बाद में लोग इसको रात में आग लगा देते हैं। पूरे इलाका में तोफन फैल जाता है। ये सूरत हाल होती है कि दमे और टीवी के मरीज तो वो बीमार हैं ही, उनका तो दम घुटता ही है, लेकिन इससे नए मरीज भी पैदा हो रहे हैं। देखो भाई ने कितना कूड़ा है, ठीक है, गंदगी बहुत ज्यादा है। इतने अग ला देंगे रात में लोग। ये सारा आमना पार्क ते हंजरवाल न्याज बेग सारा इलाका है, इनकी मेहरबानी है, सफाई करवा दें हमें। देखें जी, फैमिली के साथ यहाँ से गुजरना होता है, मुश्किल तो सबके लिए मुश्किलात का सामना है, लेकिन ये अगर सफाई हो जाए सबके लिए बेहतरी हो जाएगी। जरा गवर्नमेंट से यही अपील है कि जरा ये सफाई हो जाए, जरासीम वगैरह। इलाके में रात होते ही गंदगी के ढेर को आग लगा दी जाती है, जिससे बदबूदार धुआं इलाके को अपनी लपेट में ले लेता है। स्मोक से कबल ही स्मोक का शिकार होने वाले शहरी दमा, टीबी और सांस की बीमारियों का शहरी शिकार हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। गंदगी के साथ साथ बिजली की तारें भी गलियों में लटक रही हैं, जो कि किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। देखें जी, हम जो हुकूमत है, हाकिम वक्त जो हैं, उनको अपील करते हैं और हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि हम 24 घंटे मौत में रह रहे हैं।
किसी वक्त भी कोई सानहा यहाँ पेश आ सकता है। हमारे बच्चों के लिए बड़े मसले मसाइल हैं और हमारा पुरसान हाल कोई भी नहीं यहाँ पे है। जो तारें हैं पीछे, ये बहुत ख़तरनाक हाल सिचुएशन बनी पड़ी है। ये तारें काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब है। यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई तार गिर जाए तो ये पूरा काम ख़राब हो सकता है, कोई जान भी जा सकती है। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में कोई सद्देबाब करें, इसका कोई हल निकालें। एक बंदा अपनी तार लगाने आता है, उसकी वजह से जो है ना कई लोगों की तारें उतर जाती हैं। एक घर की सही होने की बजाय 10 घरों की जो है वो ख़राब हो जाती हैं। खुदा ना खास्ता हमारे घर में अर्थ आ जाता, करंट आ जाता तो उसकी मौत जानलेवा जो जाने जाएंगी। जितने घर हैं उनका जिम्मेदार कौन है? हुकूमत से यही हमारी अपील है कि ये 10-12 साल से हम ये देख रहे हैं, साथ उनके पीछे गए हैं, जाके फॉर्म दिए, सब कुछ करवाया है, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। शहरियों का कहना है कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां तो यहाँ आती ही नहीं। तब्दीली सरकार को इलाके का जल्द नोटिस लेकर सफाई सुथराई के इंतजामात करवाए और शहरियों की जिंदगी और सेहत को महफूज बनाए। कैमरामैन अबू बकर के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर माहौलियात बाउर रिजवान कहते हैं कूड़े को आग लगाना जुर्म है, ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर मुर्तजा चौधरी कहते हैं सफाई का काम सिर्फ एक इदारे का काम नहीं है, शहरियों को भी इसमें हिस्सा लेना होगा। आपको बता रहे हैं कि कूड़े को आग लगाना जुर्म है और आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर ऑपरेशनल मैनेजर मुर्तजा चौधरी कहते हैं सफाई का काम सिर्फ एक इदारे का काम नहीं है, शहरियों को भी इसमें हिस्सा लेना होगा। मजीद देखते हैं अली तारिक की रिपोर्ट। लाहौर के इलाके हंजरवाल में जगह जगह गंदगी के ढेर, जहरीले धुएं और स्मोक का सबब बनने लगे। सूबाई वजीर माहौलियात बाउर रिजवान का कहना है कि स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कूड़े को आग लगाना जुर्म है, इस पर नोटिस लेंगे। इसके लिए तो बिल्कुल लास्ट ईयर भी हमने जो भी चीज़ जलाते हैं कूड़े के अलावा भी उन पर FIRs दी थी, अभी भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला स्मोक का बिल्कुल डट के मुकाबला करेंगे और स्मोक नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। हर चीज़ मरहला वार होती है। अब आपने एक चीज़ आज पिन पॉइंट की है, हम उसको देख लेंगे। इसी तरह ये एक महकमे का या एक बंदे का काम नहीं है। जब तक पूरी सोसाइटी इसको एक मसला समझकर हमारा साथ नहीं देगी तो हम उस तरह से कामयाब नहीं हो सकेंगे जो हम होना चाहते हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीनियर मैनेजर ऑपरेशन मुर्तजा चौधरी का भी कहना है कि आमना पार्क के इलाके में लोगों ने मवेशी रखे हुए हैं और गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। सफाई का काम एक इदारे का नहीं, हर शहरी को अपना हिस्सा डालना होगा। यहाँ जगह कम है, लोग ज्यादा है, इसलिए कूड़ा भी उसी हिसाब से यहाँ जनरेट होता है। हमारे रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से यहाँ पे इन प्लेस हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जबकि हमारे कूड़े के अंदर और मवाद जो है वो शामिल हो जाता है, जिसमें जो है वो जानवरों का फुजला खुसूसी तौर पे शामिल है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट खुसूसी तौर पे शामिल है। ये मैं दोनों चीज़ों को इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि ये दोनों हमारे रिमिट में नहीं आते। कैटल का इशू है, जो कैटल अर्बन एरियाज़ के अंदर रखी गई हुई हैं, वो भी लोगों को चाहिए कि इस बारे में सोचें कि जहाँ पे लोगों ने रहना है वहाँ जानवर नहीं रह सकते। और इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ हैं वहाँ आमना पार्क के गली मोहल्ले एरियाज़, सड़कें उस हिसाब से नहीं है कि हमारी ऑपरेशनल व्हीकल्स जो हैं वो उतना फ्रीक्वेंटली वहाँ नहीं जा सकती एज़ कम्पेयर टू कि वो जिस तरह जौहर टाउन में जा सकती हैं, गार्डन टाउन में जा सकती हैं या फैसल टाउन में जा सकती हैं। टीवी टुडे ने हंजरवाल के इलाका मकीनों के मसाइल को उजागर किया तो इंतजामिया भी हरकत में आ गई। सूबाई वजीर माहौलियात और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इलाके के मसाइल का नोटिस ले लिया। अब देखना यह है कि ये नोटिस हंजरवाल के लोगों के लिए कितना कारआमद साबित होगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर, ताफुन फैलने से आवाम परेशान, कूड़ा करकट जलाने के बायस स्मोक से जीना महाल। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कर रही है, इस पर आवाम सरापा एहतजाज हैं। आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर लग चुके हैं, ताफुन फैलने से आवाम परेशान है, कूड़ा करकट जलाने के बायस स्मोक से जीना महाल। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कर रही है, आवाम सरापा एहतजाज है। जी हाँ, आवाम सरापा एहतजाज है क्योंकि लाखों की आबादी में कूड़ा करकट तलब करने के लिए गैर कानूनी डंपिंग साइट बन चुकी है। इसको खत्म करने के हवाले से आपकी जानिब से जी हाँ आपको बताएं कि एक भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से आवाम अपने तहत ही काम करे और इस गंदगी को दूर किया जाए। लेकिन ये काम तब तक नहीं हो सकेगा जब इंतजामिया
इस पर नजरसानी नहीं करेगी। जी हाँ, आपको बताएं कि किस तरीके से आवाम परेशान है, आवाम इस गंदगी की आमाजगाह, बीमारी की आमाजगाह से बचने की कोशिशें कर रही है। आपको बता रही हैं कि आवाम बेहद परेशान है गंदगी की वजह से। आपको बता रही हैं कि किस तरीके से हम लोग मुर्तजा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर। ऑपरेशनल MWMC हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाहौर के कुछ इलाके हैं जो बीमारी की और गंदगी की आमाजगाह बन चुके हैं, आपको नहीं लगता कि इस पर आपकी तरफ से भी भरपूर ताउन की जरूरत है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि आपने जो पॉइंट किया, पिन पॉइंट किया है, वो श्योरली वो इलाके हैं जहाँ पे हमारी जो सर्विसेज हैं वो कुछ अरसे के लिए अफेक्ट हुई थी, जहाँ हमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है अल-बिराक, वो जब हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा, लेकिन अब जबकि उनकी कुछ इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं, तो जो बैकलॉग है उसको क्लियर होने में कुछ टाइम लगता है और हम उसी प्रोसीजर में हैं आजकल। जी सर, ये बताइएगा कि लाखों की आबादी के इलाके न्याज बेग, हंजरवाल, आमना पार्क और दीगर कई मकीन नकल मकानी का सोच रहे हैं। इस डंपिंग साइट की वजह से हालात काफ़ी नगुफ्ता हुए हैं, इसको ख़त्म करना चाहिए। अब क्या करें इस हवाले से? जी, मैं इसमें अर्ज कर देता हूँ कि आप स्पेसिफिकली आमना पार्क के इलाके की बात कर रहे हैं, और आमना पार्क के इलाके में हमें भी ये इशू आता है। हमारे वहाँ पे कई अरसे से हम वहाँ पे जो है वो एज पर लॉ जो चलान है और जो गाड़ी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इलीगल डंपिंग होती है रात के टाइम स्पेशली। इस हवाले से हमें मीडिया की हेल्प की भी जरूरत है ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इसके अलावा हम वहाँ पे जो अर्बन यूनियन काउंसिल है वो, और अर्बन यूनियन काउंसिल में जो कैटल है वो रखने की इजाजत नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग कानून के अगेंस्ट जाके वहाँ पे रखते हैं, और फिर जो उनका जानवर का फुजला है वो उस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फेंकते हैं। हमारी लास्ट ईयर मंथ भी हमने उसको तकरीबन वहाँ से 52 डंपर्स जो हैं वो रिमूव किए, जो हमारी को तकरीबन 2000 टन हमने लास्ट मंथ रिमूव किए हैं, और इस मंथ अब दोबारा आपके नोटिस में है, अगर नहीं है तो हम आपके साथ एविडेंस शेयर कर लेते हैं कि हमने दोबारा वहाँ पे मशीनरी डिप्लॉय की हुई। हम जो कर सकते हैं वो करते हैं इस मामले में, लेकिन लोगों की मदद की भी जरूरत है हमें इसमें। बेशक लोगों की मदद की भी जरूरत है। सर, ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से इस गैर कानूनी डंपिंग साइट की वजह से शहरी बीमार हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, इनकी मुश्किलात में कब तक कमी आ सकेगी? क्योंकि आप बता रहे हैं कि इलीगल डंपिंग हो रही है, और रात के वक्त आपने जिस तरीके से कहा कि मीडिया की भी हेल्प की जरूरत है, तो आपको नहीं लगता कि रात के वक्त भी कुछ ना कुछ सीरियस इकदाम करने की जरूरत है? जी, रात के टाइम भी हमारी जो टीम्स है वहाँ डिप्लॉयड हैं, और हमने उसको काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। यानी कि इन्फोर्समेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन के हवाले से ये है कि हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हम वहाँ से वेस्ट रिमूव कर रहे हैं। फर्दर ये है कि वहाँ पे हमारे कुछ इदारे हैं, उनकी कुछ केबल्स नीचे से गुजरती है, जिसकी वजह से हमें मशीनरी लगाने में भी कुछ इशू आते हैं। हम उनके साथ भी लाइजल में होते हैं हमेशा। जी सर, ये बताइएगा, लाहौर की सफाई की मसालें दी जाती थी, लेकिन अब हालात ज़रा मुख्तलिफ है, लोग पुरानी हुकूमत को याद कर रहे हैं। क्या ये हुकूमत एक्टिव नहीं है या आपकी जानिब से कोताही की जा रही है? सिर्फ इन इलाकों की बात हम नहीं करते, टाउनशिप की बात करें तो वहाँ पे भी मादरे मिल्लत रोड पे अगर आप देखें तो लोग वहाँ पे गोबर फेंक जाते हैं, और ये दिन दहाड़े काम हो रहा है। अगर आप कभी वहाँ पे जाएं या किसी को भेजें, आपको पता चलेगा कि पूरी रोड के साथ गोबर की लाइनें लगी हुई हैं और वहाँ से गुजरना महाल होता है। तो इस पर आप नजर क्यों नहीं डालते? आप मादरे मिलेट में स्पेसिफिकली जो है वो फौजी मोड़ की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर आप उसको कल के हवाले से देखें कि रात को मैंने उसको इलाके को विजिट किया, एक तो एनिमल डंग हमारे प्रीव्यू में आता नहीं है जी। एज पर लॉ हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। वो अर्बन यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे कैटल लोगों ने रखी हुई है, वो कूड़ वो फेंक देते हैं। फिर वो जब फेंकते हैं हम फिर भी उसको रिमूव करते हैं, क्योंकि और कोई इदारा है नहीं जो ये करे। जब हम ये करते हैं, जैसे कि मैं रात की आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे कोई एनिमल डंग नहीं है, हमने उसको रिमूव किया 2 दिन पहले। तो मादरे मिल्लत रोड के ऊपर इस वक्त एनिमल डंग नहीं है, और हम इसको वीकली बेसिस पे हम उनको क्लियर भी करते हैं। तो जो हमारे प्रीव्यू में है वो हम कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा के कर रहे हैं। फर्दर अभी आपने बात की है कि इलाकों में हमारी किसी भी किस्म की एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आई एज कम्पेयर टू जब आप पिछले दौर की बात कर रहे हैं। हमारे लिए ये दौर और पुराना दौर दोनों बराबर है, और हम इस दौर में बल्कि ज्यादा मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। सर, बेशक आप बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन सर गुज़श्ता काफी दफा से ये भी मुद्दा उठता दिखाई दे रहा था कि इस आपके डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जो वक्त पर आते हैं और काम नहीं करते। उन मुलाजमीन की जानिब से आपकी जानिब से कोई खींचातानी नहीं की जाती? जी, ये एक मैथ है जिसको हमेशा से डिस्कस किया जाता है, इसको गोस्ट वर्कर्स का इशू कहते हैं।
یہ ایشو جو ہے یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن رہا ہے اور اس پہ ہمارے گاہے بگائے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انکوائری کبھی نہ کبھی لگی ہی ہوتی ہے اور ان ایشوز کو ہم ہمیشہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں انوالو ہوں وہ ان کے ساتھ پورا پراپر ایز پر لا ایکشن کیا جائے. اگر کوئی اسپیسیفک کیس ہے تو آپ پلیز ڈسکس کریں. تو سر دیکھیں یہ معاملات تو ایسے کے ایسے ہی ہیں, کام کرتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی. اور علاقہ مکین ہمارے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے سے رابطہ کرتے ہیں, آپ یہ بتا دیجئے کہ ان ناظرین کو آپ کوئی خوشخبری دے سکتے ہیں کہ کب تک کس تاریخ تک کوڑا کرکٹ اٹھا لیا جائے گا اور ماحول میں کافی حد تک بدلاؤ آئے گا, بے شک مکمل طور پر نہیں تو. جیسے کہ آپ کے نمائندہ بھی کئی جگہ پہ کنفرم کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی اور میں نے آپ کا ٹی وی چینل بھی دیکھا ہے, آپ لوگ چلا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری روٹین ہے اور جو اسکیجول ہے, جیسے کہ اوپن پلاٹ کو 7 دنوں میں کلیئر ہونا ہے اور وہ اوپن ڈیری ہے تو وہ دن میں 2 گھنٹے کے اندر کلیئر ہوگی. ہم اسی کے مطابق ایس او پیز اور کے پی آئیز کے مطابق کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ اچھا ماحول دینے میں کامیاب ہے اور انشاءاللہ رہیں گے. لیکن سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی جانب سے, کیونکہ آپ اس ٹائم ہمارے پلیٹ فارم پر موجود ہیں اور ناظرین اس چیز کی توقع کر رہے ہیں کہ ہم اور آپ مل کر ان لوگوں کی پریشانی دور کریں گے, تو کوئی ایک ڈیڈ لائن دے دیں جس پر ناظرین کو پتا ہوگا کہ اس ڈیڈ لائن تک ہمارا یہ کام ہو سکے گا. روزانہ تقریباً 4000 ٹن جو ہے وہ کوڑا پورے لاہور سے ریموو کر رہے ہیں. ہم اپنی پوری ایفیشنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس وقت, اور جو بیک لاگ تھا اس کی وجہ سے ہم 4000 سے 5000 پہ گئے ہیں اور اب ابھی ہم چل رہے ہیں. تو 1000 ٹن ہم زیادہ اٹھا رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے ایڈیشنل مشینری بھی لاہور میں انگیج کی ہوئی ہے. تو ہوپ فلی جو ہے وہ نیکسٹ ویک کے اندر یہ آپ کو بالکل لاہور جو ہے نا اس میں جو بڑے ایشوز آپ کو نظر آتے تھے پہلے جو شمالی لاہور کی سائڈ پہ تھے وہ کلیئر ہوں گے. مینجمنٹ آپریشنل LWMC آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, وقتاً فوقتاً آپ سے بھی تفصیلات لیتے رہیں گے. مرتضیٰ چودھری اسٹیبلشمنٹ LWMC میں ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ویک تک ہم اپنا کام مکمل طور پر ضرور کرنے کی کوشش کریں گے. اور جی بالکل, چلیے اگر ہم بات کریں لاہور کی تو وہاں پہ صفائی, میں نے پہلے دور کی بات کی, جیسا انہوں نے کہا کہ وہ تو ابھی بھی ایکٹیو ہے, لیکن مثال دی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ پہلے دور میں کام زیادہ اچھا تھا, لیکن خوشائن بات ہے اگر وہ اب بھی ایکٹیو ہے اور لاہور کو صاف کر رہے ہیں. لیکن ہماری آبزرویشن ہے کہ کافی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی کوڑا کرکٹ موجود ہے جسے اٹھایا جانا چاہیے. بالکل اسد, جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ بالکل بیکورڈ ایریاز نہیں ہیں بلکہ پوش علاقے ہیں, وہاں پر شہری آبادی بھی بہت زیادہ ہے اور وہ بہت اپر مڈل کلاس وہاں پر رہتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی بے تحاشا گندگی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ماحول جو ہوتا ہے وہ انسان کے ذہن پہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے. تو صاف ستھرا ماحول ہمارے شہریوں کا حق ہے, بنیادی حق ہے. بیسک وجہ بھی ہے یہی کہ ہم لوگ یہ چیز فوراً محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم آج مینٹلی طور پر ہی صحت یاب نہیں ہیں. بالکل, تو لاہور کو صاف کرنا چاہیے. لاہور کو کمپیئر کیا جاتا تھا باقی شہروں کے ساتھ, اس کی مثال دی جاتی تھی, لیکن اب کچھ عرصے سے لاہور میں بھی حالت ناگفتہ بے ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر اپوزیشن کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا, تنقید کرنے کا, جیسا کہ آج بھی تنقید کی گئی اور کہا گیا ہے کہ سرسبز و شاداب لاہور کو انہوں نے ڈسٹ بن بنا دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنقید کی ہے آج نون لیگ کے ترجمان نے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے علاقہ مکین پلیٹ فارم کے تھرو رابطہ کرتے ہیں, ہمارے ٹی وی ٹوڈے پر آ کر وہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ کائنڈلی ہماری سنوائی کی جائے, تو اس طرح کی ہم لوگ جب یہ اٹینٹیو کرواتے ہیں حکومت انتظامیہ کی جانب سے اس طرح کے مسئلوں پہ, تو ہمارا بھی بنیادی طور پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کو بھرپور لائلٹی کے ساتھ اس پر کام کریں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں MPA تحریک انصاف سے ملک ندیم صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کی آبادی میں کوڑا کرکٹ طلب کرنے کے لیے غیر قانونی ڈمپنگ سائٹ بن چکی ہے, اور اس کو ختم کرنے کے حوالے سے آپ کی جانب سے کوئی کوشش کی ہو تو ناظرین کو ضرور آگاہ کیجیے گا. سب سے پہلے آپ کا ہی مدعا جاننا چاہوں گی. میں سمجھتا ہوں یہ صفائی ستھرائی کا جو معاملہ ہے یہ بہت اہم ایشو ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور جیسے بڑا شہر ہے جو اس میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی. لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی آپ اس دفعہ دیکھ لیں, برسات کے موسم میں بارشیں جب آئی ہیں پورے لاہور میں ہم سیلڈنگ کروائی, سیوریج کی جو نالے ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ واسا نے صاف کیے, جس کی وجہ سے آپ ریکارڈ بارشیں ہونے کے باوجود اگلے دن کہیں بھی کوئی بڑا کہیں پانی یا کھڑا نہیں ہو سکا. اور بڑی بڑی ایسی جگہ تھی جو پچھلے ادوار میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جہاں
जब जरा बारिश होती थी पानी खड़ा होता था। अब लक्ष्मी चौक का ले लें, मियां शहबाज शरीफ साहब को जूते पहन के बड़े बड़े वहाँ खड़े होना पड़ता था। तो आज हमारे सीएम ने जब बारिशें बहुत ज्यादा हुई थी तो अगले दिन लक्ष्मी चौक का विजिट किया था और कहीं भी पानी नहीं खड़ा था। लेकिन ये है कि सफाई के हवाले से अब मैं समझता हूँ कुछ हफ्तों से कोई काम थोड़ा सा स्लो है, लेकिन उसमें कोई थोड़ी बहुत वजह और वो इंशाल्लाह वो भी अब हल कर ली गई है। तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन लाहौर की सफाई जो है बेहतर से बेहतर होती चली जाए। सर, आपके हलके में मौजूद लाखों मकीन इस अजियत से दो चार हैं। आप हुकूमत में हैं, फिर भी कह रहे हैं कि एक हफ्ते से लोग मसाइल से दो चार हैं। मसला तो जल्द हल होना चाहिए। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं अगर अपने हल्के की बात करूं तो मेरे हल्के में इंशाल्लाह पिछले साल भी और इस साल भी मेरा हल्का पूरे लाहौर में यहाँ के जो जेडो हैं, यहाँ के जो सफाई करने वाले LWMC के मुलाजम हैं, उनको इनाम मिला है। ये हल्का सफाई के लिहाज से पूरे लाहौर का सबसे 1 नंबर पे हल्का आया था, मेरा PP 161। लेकिन हम खुद भी तवज्जो देते हैं और तमाम अदारों के साथ भी हम अटैच रहते हैं, वासा हो, LWMC हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मजीद फिर भी काम करने की जरूरत है, उसको मजीद बेहतर करने की। बहुत शुक्रिया मलिक नदीम साहब, MP तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। तो दूसरी जानिब मुर्तजा चौधरी मैनेजमेंट ऑपरेशन LWMC हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि हम एक डेडलाइन भी दे चुके हैं, अगले हफ्ते तक काम मुकम्मल तौर पर जरूर करने की कोशिश करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि बेनामी अकाउंट से 22 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। छोटे मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स की भरमार है। तमाम अकाउंट सलमान शहबाज ऑपरेट करते थे। 7 अरब के असासों से मुतालिक रेफरेंस दायर हो चुका है। शहबाज शरीफ और उनके हवारियों ने मुलाजमीन और बेनामी लोगों के नाम पर जाली कंपनियां बनाई। चपड़ासी के नाम पर 3.7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। मलिक मकसूद 2018 में मुल्क से फरार हो गया। रमजान शुगर मिल के लिए अजहर अब्बास के अकाउंट में 1.67 अरब रुपए जमा करवाए गए। गुलाम शब्बर के अकाउंट में 1.57 अरब रुपए जमा करवाए गए, जबकि मुलाजमीन के तमाम अकाउंट सलमान शहबाज ऑपरेट करता था। अकाउंट खोलकर मुलाजमीन से चेकबुक ले लेते और ये सब बातें उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद